जलवा फैशन का आप, मैं और हम सब किस तरह से इस जलवे का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से फैशन को कैरी कर सकते हैं, इसको लेकर बात हो रही थी। कीर्ति जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जैसा कि बताया कि मॉडल्स खुद को कैरी करते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं उनको कैरी करते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जोर होता है क्योंकि वो ही उसको खास बनाता है। तो ऐसा क्या होता है? मैं ये कहती हूँ कि जैसे कि मॉडल एक मैनिक्विन है वो हमारे लिए जी। और मॉडल के ज़रिए हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं कि ये ट्रेंड या ये कलर, ये कट अभी आपके ट्रेंड में है। और इसी वजह से एक फिज़िक ऐसी चुनी जाती है जिसको कि मॉडल बोलते हैं, और वो रैंप पे गारमेंट उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और लोगों तक ये मैसेज दिया जाता है कि आप ये गारमेंट जब इनके ऊपर ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने आप को रितु जी के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा रितु जी के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इनके ऊपर फ्लोर लेंथ अनारकलीज बहुत अच्छे लगेंगे और इनके ऊपर पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे लगेंगे। और साड़ीज़, जैसा कि ये मुझे इनको देख के लग रहा है कि साड़ीज़ की ये बहुत फॉन्ड हैं, बहुत अच्छे से कैरी कर रखी है इन्होंने साड़ीज़। तो यस, शिफॉन साड़ीज़, प्लेन शिफॉन साड़ीज़ या फिर शेडेड शिफॉन साड़ीज़ इन पे बहुत अच्छी लगेंगी। और वनीश के लिए? वनीश के लिए गर्मी के मौसम में कुछ खास? गर्मी के मौसम के लिए कुछ खास शर्ट उनकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा हल्का सा प्रिंट है, बहुत सटल सा डॉटेड है, और बस ये कहूँगी कि थोड़ा सा पेस्टल शेड्स में चले जाएं, जो कि आपके उस पर एक लोगो लगा हुआ है नियॉन कलर का, उससे मिलता जुलता आप कर सकते हैं कलर्स को क्योंकि एक आपका प्रोफेशन भी ऐसा है कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और आप जब आप अपने आउटफिट्स के थ्रू अपने ऊपर वो चीज़ों को आप लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों तक वो एक पहचान बनेगी। जी, हेयर स्टाइल्स को लेकर अब मैं आऊँगा आपके, दोनों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बेहतर हो सकता है? इन्होंने जो कैरी कर रखा है रिबॉन्डिंग, जो स्मूथनिंग वगैरह कराई है, इनके फेस के लिए बहुत सूट करेगा। आई थिंक सो आप भी इसी चीज़ को सेम कैरी करिए, बिकॉज आप लोगों के जो फेस पे आएगा वो स्ट्रीट बाल ही अच्छा लगे। कर्ली बाल्स होते हैं, इनफैक्ट वो और फेसेस और अलग होते हैं, बट आपके लिए सूट करता है सर। गर्मी में कुछ खास अलग करने की बात? बालों का ख्याल किस तरह से रखा जाए गर्मी में? बालों के ख्याल के लिए तो इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनफैक्ट क्या ख्याल रखना चाहिए, फीमेल्स को क्या रखना चाहिए? स्वेटिंग से थोड़ा सा इनको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। जितनी स्वेटिंग्स होती हैं हमारे बालों की जो है वो उसमें बालों का जो है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं बालों में। तो स्वेटिंग से सबसे कम से कम ज़्यादा उनमें केयरफुल रहना चाहिए। इनफैक्ट सनलाइट से बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। इनफैक्ट बालों के कलर शेड हो जाते हैं उसकी वजह से। एंड केयरफुली, ज़्यादा हीट से, जितना टेम्परेचर हमारे राजस्थान में रहता है, जिस तरह का टेम्परेचर रहता है, बिल्कुल हाल में मौसम ऐसा है, पसीने से आप बच नहीं सकते। ऐसे में फिर अगर होता है ऐसा कि ठीक है कोई स्वेटिंग से बच नहीं पाया, तो उस केस में क्या किया जाए, किस तरह से केयर की जाए? उनको प्रॉपर ऑयलिंग के साथ लेके, क्योंकि मॉइस्चर जो लॉस्ट होता है, हमारा जो मॉइस्चर होता है बालों में, वो इसी टेम्परेचर की वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है। तो जितना हो सके अपने बालों में ऑयलिंग इवनिंग टाइम में यूज़ करें, अच्छा शैम्पू एंड अच्छा कंडीशनर यूज़ करें जो भी इनफेक्ट मॉइस्चर दे सके। तो इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो इनफेक्ट इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं। एक अच्छा हेयर स्पा लिया जा सकता है अच्छे सैलून्स में जाके, जिससे कि इसकी प्रॉपर केयर होती रहेगी। स्पा को लेकर जो क्वालिटी की बात है कि अच्छे सैलून का आपने जिक्र किया, उसका क्या कारण है? क्या एहतियात बरती जाए? आपको कैसे पता लगे कि ये स्पा ठीक है मेरे बालों के लिए? वो कंसल्टेशन से आता है। जो भी आप जिस भी सैलून पे जाते हैं वो प्रॉपर कंसल्टेशंस लीजिए। व्यूज़ डेफिनेटली होने चाहिए। यदि आप एक सैलून पे जा रहे हैं और दूसरे सैलून को जरूर विजिट करके उससे व्यूज़ जरूर लीजिए। ओपिनियन होना ज़रूरी होता है। जब तक आपको बालों के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि आपके बालों की कंडीशन सिस्टम क्या है और डायरेक्टली वो स्पा दे देगा, तो डैट मीन्स वो आपको सही ढंग से काउंसलिंग नहीं लेना चाह रहा आपकी। बट यदि वो काउंसलिंग लेता है, आपके बालों की प्रॉपर पोजीशन बताता है कि ठीक है ड्राई हो रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो काउंसलिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए एक अच्छे सैलून्स की होनी। काफ़ी अहम सुझाव आप लोगों को मिल रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, और किस तरह से इस मौसम के मुताबिक आप
अपनी साथ सवार कर सकते हैं। किरण जी, ट्रेंड्स को लेकर क्या कहेंगी? गर्मी में सब एक शख्सियत के लिए क्या, आदमी को लेकर क्या कहना चाहेंगी? किस तरह के कपड़े पहने, वर्किंग कोई हो, घर पर हो, किस तरह से रखे, पार्टीज में किस तरह से जाए? मैं यही कहूँगी कि अभी जैसे गर्मियों अभी मौसम ऐसा है कि बहुत स्पेशली राजस्थान की गर्मी इतनी है कि आप ज़्यादा ब्लिंगी या ज़्यादा वर्क वाला या ज़्यादा ऐसा आउटफिट नहीं पहन सकते। तो मैं यही कहूँगी, और कलर्स ज़्यादा बोल्ड कलर्स नहीं पहन सकते। तो मैं यही कहूँगी कि आप पेस्टल कलर्स पहनिए, पेस्टल शेड्स पहनिए, जैसे कि मिंट ब्लू है, पिस्ता ग्रीन है। तो ये काफ़ी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ कलर्स है जो कि आप अपने आउटफिट्स में पहन सकते हैं। और डे वेयर में तो खासकर मैं ये कहूँगी कि आप पेस्टल शेड्स ही पहनिए, जो कि आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी देगा। और ख़ास फैब्रिक का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लिनन पहनिए, कॉटन पहनिए, सिल्क या टसर और ये सब नहीं पहनिए, बिकॉज़ वो फैब्रिक टू फैब्रिक भी डिपेंड करता है। अगर आपने गर्मियों में सिल्क पहन लिया या आपने थोड़ा सा कुछ नायलॉन फैब्रिक पहन लिया या रेयॉन फैब्रिक पहन लिया, तो वो आपको एक इची फीलिंग देगा, आपको कंफर्टेबल नहीं फील कराएगा। तो मैं यही कहूँगी कि कॉटन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन पहनिए, लिनन पहनिए। लिनन में वास्ट वाइड रेंज ऑफ कलर्स हैं, कॉटन में वाइड रेंज ऑफ पेस्टल कलर्स हैं। और आप अच्छे कूल लुक में, जैसे मोदी जी ने अभी नया ट्रेंड डाला है कि उन्होंने शॉर्ट स्लीव कुर्ते के साथ में नेहरू जैकेट, उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जो कि बिल्कुल एक बहुत कंफर्टेबल आउटफिट है। अभी तक देखने में आता था कि सिर्फ फुल स्लीव कुर्ते के साथ में नेहरू जैकेट चलता था, बट एक ये नया एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने, नई मैसेज जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है, वो बहुत कमेंडेबल है। वक्त के मुताबिक बदलाव की बात कही आपने। बिल्कुल। चलिए, लेकिन फीमेल, मान लीजिए मेरे कई ऐसे कोलीग्स हैं, वर्किंग वीमेंस हैं, गर्मी में लंबा काम करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, बिल्कुल, उनके लिए क्या सजेशंस होंगे? उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि चंदेरी फैब्रिक, जो कि बहुत एलिगेंट फैब्रिक लगता है, चंदेरी के आप सूट्स पहनिए। चंदेरी की कुर्तीज़ आती हैं, चंदेरी के शर्ट्स भी बनते हैं। कॉटन की मलमल, जैसा कि अपना राजस्थान फेमस है बगरू प्रिंट के लिए, बगरू प्रिंट जो कि मलमल पे किया जा रहा है, कॉटन पे किया जा रहा है, उसके आप शर्ट्स पहनिए, जो कि बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। अगर कोई ऑफिस फीमेल है जो कि कॉर्पोरेट उसमें है, तो वो एक अच्छी प्रिंटेड शर्ट के साथ में, पेस्टल शेड्स में प्रिंटेड शर्ट कॉटन की, उसके साथ बढ़िया सा एक स्कार्फ लगा के और अपने लिनन ट्राउज़र्स के साथ में ऑफिस में जा सकती हैं। और अगर आप इवनिंग में आप किसी पार्टी में जा रही हैं, तो आप मलमल की प्रिंटेड कुर्तियाँ, या फिर जैसे मैंने बताया कि चंदेरी में भी बड़े अच्छे प्रिंट्स आ रहे हैं, चंदेरी में बड़े अच्छे पेस्टल कलर्स आ रहे हैं, तो आप उनके आउटफिट्स पहनिए। जी रितु जी, अपनी बेटी के लिए आप कुछ पूछना चाहेंगे, ऐसा कुछ? क्योंकि जैसा कि आपने बताया काफ़ी ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, आपके जहन में कुछ उठ रहा होगा इस बार जब दोनों ने काफ़ी कुछ बताया? तो बेटी के लिए यही है कि अगर मैं आपसे ड्रेसअप कराना चाहूँ तो किस ढंग का, वो मेरी तरह ही लगती है, मान के चलिए। मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि अपने जैसे अगर दिन का समय है तो वो केपरीज पहन सकती हैं। कॉटन, अभी कॉटन में केपरीज, बड़ी अच्छी प्रिंटेड केपरीज आ रही हैं, जो कि अभी नया ट्रेंड चला है लड़कियों में, तो केपरीज वो पहन सकती हैं। ऊपर अच्छे शिफॉन के शर्ट्स पहन सकती हैं। और अगर पार्टी में जा रही हैं तो अनारकलीज़ भी अभी चंदेरी में, जैसे मैंने बोला, अगर वो सूट्स में जाना चाहती हैं, सलवार कमीज़ में जाना चाहती हैं। और अगर सलवार कमीज़ भी नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि अभी यंग एज देखते हुए टीनेजर हैं, तो स्लीवलेस कुर्तीज़ या स्लीवलेस शर्ट पहन सकती हैं वो, स्मार्ट ट्राउज़र के साथ में, जो कि कॉटन के ट्राउज़र्स भी अभी इन हैं, तो वो एकदम ट्रेंडी लुक देगा। और साथ में उसको अपनी एक्सेसरीज़ के साथ में उसको हाईलाइट कर सकती हैं आउटफिट को। आप ये बताइए, जैसे बच्चों का हेयर स्टाइल में क्या करें? बच्चे आजकल हेयर स्टाइल को देख देख के लगता है ये कर दो मम्मी, ये कर दो, तो बच्चों के ऊपर हम क्या करें? बच्चों का लगता है कि भाई बच्चा को हम कुछ नहीं करा सकते। बेटर है उन चीज़ों के लिए काउंसलिंग पे लेके जाइए उनको, दैट विल, वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेगा बजाय उनको फॉलो कराने के डायरेक्टली। शो पर जब मैं आ रहा था उससे पहले मेरे एक साथी थे, उनका एक सवाल था,
कन्वे किया उन्होंने मुझे कि मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी की हाइट कम है, ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, फॉर्मल शर्ट्स उनको पहननी होती हैं, तो ऐसे में क्या फॉलो करें? वो क्या अपने आप को किस तरह से स्टाइलिश भी रखें और फॉर्मल में भी वो रहें? हाइट कम है तो मैं ये कहूँगी कि बहुत आप शर्ट को अंदर टक इन नहीं करिए, बाहर थोड़ा सा निकालिए, साइड कट वाली शर्ट्स पहनिए और स्लिम फिट ट्राउज़र पहनिए जो कि आपको एक स्लिम लुक देगा और एक टॉल लुक देगा। और बहुत ज़्यादा प्रिंट्स ना पहनिए क्योंकि प्रिंट्स आपको एक तो शॉर्ट हाइटेड दिखाएंगे और प्लेन कलर्स पहनेंगे, पेस्टल कलर्स पहनेंगे तो आपकी एक हाइट दिखेगी। जी, कुछ हेयर स्टाइल्स में भी ऐसा होता है कि आदमी को पर्सनालिटी में निखार भी आ जाए, अगर हाइट कम है तो वो उसको भी छिपा थोड़ा ले। हाइट कम है तो बालों को थोड़ा सा लॉन्ग लेके चल सकते हैं, एंड यदि हाइट ज़्यादा है तो थोड़े शॉर्ट बालों में लेके चलेंगे तो वो बेटर फील करेंगे इन चीज़ों में। जी, ये बातें काफ़ी आई, लेकिन हम लोग वनिश मैं आपके पास आऊँगा, विज्ञापन हम लोग देखते हैं, शैम्पू का हो, कंडीशनर्स का हो, हेयर स्टाइल्स को लेकर आजकल काफ़ी एडवर्टीजमेंट आते हैं, एंडोर्समेंट आते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर इसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है हेयर स्टाइल्स पर, ख़ासतौर पर वीमेंस को लेकर? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो वन ऑफ द पार्ट हो सकता है इसका, लेकिन डेफिनेटली एक आज मैसेज कन्वे करना है या हेयर स्टाइल लोगों को दिखाना है तो एक यही जरिया रह जाता है कि हम सेलिब्रिटीज़ पे इन चीज़ों पे एक्ट करते हैं, उसके बाद लोग उस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान यदि उस हेयर कट को कैरी करता है उसको फिर फॉलो नहीं करते लोग। आम शख्स के जहन में आता है कि एक मार्केट में कोई शैम्पू लेने जाए, 5 या 6 वैरायटी का शैम्पू है, अलग अलग कलर्स उनके होते हैं। मैं खैर इतना नहीं समझ पाऊँगा आपको, लेकिन वहाँ कैसे चूज़ करें कि विच वन इज़ राइट फॉर हिम? और एक्चुअली यदि टेक्निकली देखा जाए तो आज की तारीख में हर हेयर के पैटर्न के हिसाब से शैम्पू एंड कंडीशनर आता है। नॉर्मली यदि आप कमर्शियल मार्केट में जाते हैं, कुछ भी शैम्पू उठा के अपने बालों पे एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तक डैमेज में जाता है। तो बेटर है कि इसकी भी काउंसलिंग होती है, इसका भी एक टेक्निकल पैटर्न है कि आपके बाल किस पैटर्न के हैं। ड्राई है तो उसके लिए शैम्पू है, यदि मॉइस्चर कम है तो उसके लिए, मॉइस्चर है तो उसके लिए व्यूअर्स को ऑयली है तो अलग है। बिल्कुल, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन सब जो किस्में आप बता रहे बेसिकली हैं बाल उसको और बता स्किन जो ऐसी चीज़ है इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इनमें आपको काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप यदि स्ट्रेट अवे किसी प्रोडक्ट को टच करते हैं तो नहीं करना चाहिए, बेटर है उसकी काउंसलिंग करी जाए, जैसे बाकी हमारी और बॉडी के ड्राई पार्ट्स हेयर्स के के लिए। लिए क्या हो सकता है? जैसे जी, ड्राई हेयर्स के लिए क्या हो सकता मॉइस्चर के हाइड्रेट करके शैम्पूस आते हैं काफ़ी, जिसमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उस चीज़ों के भी। मास्क आता है जो ट्रीटमेंट होता है, इनफैक्ट उसको 7 डेज़ में एक बार भी ले लेते हैं तो मॉइस्चर डेवलप हो जाता है बालों में। है? जी, चलिए इस चर्चा को आखिरी पड़ाव में लेके जाएं, उससे पहले एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको लेकर जो भी सवालात उठ सकते हैं जहन में, उन पर बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पल हम लौटते हैं। फैशन के कई रंग अभी तक हम देख चुके हैं, कई अंदाजों से रूबरू हो चुके हैं कि आखिर किस तरह से ये जलवा फैशन का बरकरार रहता है। सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन फैशन हर वक्त बदलता है, लेकिन अंदाज वही रहता है, आपको उकसाता है, आपको रिझाता है। सवाल है कि कल अब जाकर फैशन शो होने वाला है, एक फैशन शो हमारे सामने है, उसको लेकर ये खास मेहमान पिंक सिटी में पहुंचे हैं। मनीष, मैं आपसे शुरू करूंगा, किस तरह की तैयारी है? अब अगर आपका फैशन शो जयपुर में है, गर्मियों के दौर में है, राजस्थान एक ट्रेडिशनल सिटी है, इन सब बातों को मिक्स मैच करते हुए आपका क्या फोकस होगा? इनफैक्ट समर्स की कलेक्शंस के साथ हम लोग कुछ हेयर कट्स को, इन चीज़ों को लॉन्च करना चाहेंगे, उन चीज़ों को दिखाना चाहेंगे, लोगों को फील फैक्टर देना चाहेंगे कि इस तरह के आप कलेक्शंस के साथ, इस तरह के क्लॉथ के साथ अपन अपने हेयर्स को लेके चलिए। इस तरह का हमारा मैसेज कन्वे होगा उसमें। कीर्ति, आपकी क्या तैयारी है? जैसा कि अभी कल एक शो होने जा रहा है जो कि टेक्सटाइल मार्केट को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, तो उसमें सब डिज़ाइनर्स ने उन्होंने अपनी थीम इसी तरह से प्रमोट करी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक को शोकेस करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट्स दिखाई दें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा दिखाई दे, बजाय कि कट और हैवी वर्क या उसको ब्रोकेड करके। उन्होंने कोशिश यही करी है कि सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक पे फोकस रहे। जी रितु जी, जयपुर ट्रेडिशनल सिटी है, ट्रेडिशंस की बात की जाए तो काफ़ी त्योहारों पर देखा जाता है कि लिबास का
कपड़ों का काफ़ी अहम रोल होता है। चुनरी का जो पैटर्न हुआ वो हुआ, उसके सिवा जॉर्जेट कई ऐसे पैटर्न हैं जो जयपुर से, बंदेज है ख़ास तौर पर उसको लेकर। तो आप लोगों के जहन में क्या रहता है, क्योंकि आप सोशल कॉज से भी जुड़ी होती हैं, आप कॉरपोरेट्स में भी हैं, आपको घर पर भी रहना होता है, इन सब के बीच में आप तालमेल कैसे बनाती है? फिर मैं कीर्ति जी के पास आऊँगा और इससे आगे की बात करूँ। घर पे तो हम लोग का कैजुअली जो पहनना है पहन लेते हैं। सोशली हम लोग को जाना होता है शिफॉन वगैरह, प्लेन कॉटन साड़ी शिफॉन, और आपको अगर ट्रेडिशनल उसमें जाना है तो फिर चुनरी प्रिंट आ गया, वर्क वाली साड़ीज़ आ गई। तो यही रहता है कि अकॉर्डिंग टू जहाँ हमें जाना है उस हिसाब से हम लोग को तैयार होना पड़ता है कि फैशन शोज़ में राजस्थान को एक ब्रांड के तौर पर तो इस्तेमाल किया जाता है, राजस्थानी लिबास है, अभी कुछ क्लिपिंग्स हमने देखी, लेकिन आम तौर पर जब लोग बाहर निकलते हैं राजस्थान में भी भले क्यों ना हो, तो एक राजा महाराजा वाला लुक फील करते हैं। इसी कारण थोड़ा सा हिचकते भी हैं। शादी ब्याह में कई बार हमें दिखा आता है कि कुछ लोग ऐसा हैं जो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों में हिच होती है। ऐसे में राजस्थानी पैटर्न्स को कपड़ों के साथ कैसे जोड़कर देखा जाए? जैसा कि राजस्थान है एक ट्रेडिशनल शहर है, तो कपड़ों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो ब्रोकेड जो पुराने चले आते थे राजा महाराजाओं के, जो शेरवानी में अचकन्स में चले आते थे, वही चीज़ें वापस से रिन्यू होकर के फैशन में आ रही हैं जी। और मेरे ख्याल से लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं। फ़ैशन, मुझे नहीं लगता कि फ़ैशन कुछ भी नई चीज़ बनती है, वही पुरानी ही जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पुराना जो एक डिज़ाइन चला आ रहा है, जैसे कि हम कहेंगे कि हंटर शर्ट हुआ या बंद गला हुआ, तो बंद गला आज से काफ़ी सालों पहले से था फैशन में, जिसको कि नए दौर में भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लोगों तक पहुंचाया गया है, जिसको जोधपुरी आम जुबान में कहा बिल्कुल जोधपुरी जैसे पहले हुआ करता था, बिल्कुल बंद गला, मतलब बिल्कुल एकदम क्लिप से आपका यहाँ नेक पे बंद रहता था, और अब उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि उसकी कॉलर पे थोड़ा सा राउंड कट दे करके उसको थोड़ा सा ओपन किया है, सो दैट जैसा कि आपने भी पहना हुआ है आप कंफर्टेबल फील करते हैं, बंद नहीं फील करते हैं। तो फैशन वही है जो पुरानी चीज़ें, पुरानी संस्कृति चली आ रही है, उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन देख करके आउटफिट बनाया गया है। जी मनीष, आखिरी वक्त है, फाइनल कंक्लूजन के लिए मैं आपके पास आता हूँ। अब इन सब बातों को मिक्स करते हुए क्या लगता है, राजस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान का हमारा चैनल है, सरोकार हमारा है, तो राजस्थानी हेयर स्टाइल्स की बात की जाए, पॉपुलर नहीं होती, शोज़ में काफ़ी पॉपुलर होती है, ऐसा क्यों? ये प्रेजेंटेशंस का आई थिंक सो एक वे रहता है कि राजस्थानी जो है हमारी जो संस्कृति रही है, एक हम ये कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिचनेस में आते हैं, अपना हमारा एक अपना वो पैटर्न रहा है, तो उसको शो करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि ठीक है हमारा हेयर स्टाइल वैसा हो, फैशन शोज़ में लिया जाए। व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आपका? भी दर्शकों के लिए बिल्कुल राजस्थान के पैटर्न को अडॉप्ट करे रखिए और उसी को कैरी ऑन करिए, दिस इज़ द बेस्ट, वी आर राजस्थानी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, और भले ही कैसा भी दौर या कैसा भी फैशन चल रहा है, आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को लेके साथ चलिए और देखिए आप कितने कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए, आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर मेरा इस तरह से ज्ञान बढ़ाया आपने। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमारे सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक खूबसूरत गीत हमशक्ल मूवी से आपके लिए। नमस्कार।